अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आप सब जानेंगे कि दुल्हा और दुल्हन शादी की पहली रात क्या करे कुरान और हदीस की रोशनी में। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि शादी की पहली रात दुल्हे को ज़िंदगी में एक ऐसी दुआ एक ही मरतबा पढ़नी है और ज़िंदगी में 2 रकात की नमाज दुल्हा और दुल्हन को एक ही मरतबा पढ़ना है, उसके बाद फिर कभी पढ़ना ही नहीं है। तीसरी बात कि हम बिस्तरी के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और उसका फ़ायदा क्या होगा, आइए जानते हैं। पहली बात, मसनून निकाह के बाद शौहर को अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। उसका दुख दर्द और गम कम करे और उसका दिल बहलाने के लिए उनसे लुत्फ़ व सुरूर की बातें करे। अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करे, पिलाने की कोशिश करे और सबसे बेहतर यह है कि दूध हो तो दूध पिलाए और यही सुन्नत तरीक़ा है। दलील, अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दुल्हन बनाया और मैं फिर आपके पास आई और आपको बुलाया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर उसके पास बैठ गए। फिर एक बड़ा प्याला लाया गया जिसमें दूध था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पिया और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी दिया तो उसने सर झुका लिया और शर्मा गई। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं तो मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को डांटा और कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से दूध पकड़ लो। तो फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लेकर थोड़ा सा पिया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने साथी को भी दो। मुराद ले रहे थे अपनी तरफ के मुझे भी पिलाओ आयशा। उसके बाद जब दुल्हन दुल्हे से कुछ लगाव हो जाए तो दुल्हन को अपने करीब करके उसकी पेशानी पर अपने हाथ रख कर यह दुआ पढ़े जो ज़िंदगी में एक ही मरतबा पढ़नी है। दुआ याद रखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व मिन शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इसका क्या मतलब है? जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी औरत से शादी करो या ग़ुलाम ख़रीदो या जानवर ख़रीदो तो उसकी पेशानी पर अपना हाथ रख कर बिस्मिल्लाह कहते हुए बरकत की दुआ करो जो मैंने ये दुआ पढ़ी। इसका तर्जुमा किया है, ए अल्लाह मैं उसकी भलाई तलब करता हूँ और जिस पर तूने उसे पैदा किया है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और तेरी पनाह मांगता हूँ उसके शर से और उस चीज़ की शर से जिस पर तूने उसे पैदा किया है। उसके बाद सलफ़े सालिहीन से मनक़ूल अमल को इख्तियार करते हुए 2 रकात नमाज पढ़ी। इसका तरीक़ा यह है कि शौहर आगे बढ़कर इमामत करे और दुल्हन शौहर के पीछे खड़ी होकर के नमाज अदा करे। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर दुल्हा दुल्हन के दिल में किसी किस्म की नफ़रत, कुदूरत या नापसंदीदगी पाई जाएगी तो इंशाअल्लाह ये 2 रकात नमाज पढ़ने की वजह से दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश हो तो दुल्हा और दुल्हन दोनों को ये दुआ पढ़नी है भाई। और जब भी कोई हम बिस्तरी करे तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ए अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो हमें औलाद अता करे उसे भी शैतान से दूर रख। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब उन दोनों को बच्चा पैदा होगा तो वो शैतान के ज़रर और नुकसान से महफूज होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।